हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बॉन्ड एनर्जी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे बताते हैं कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। तो पोलर नॉन पोलर बताने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो निकल के आता है तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। और अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो वैल्यू निकल के आती है तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है। तो देखते हैं कैसे डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के, जैसे मान लो कोई अगर डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है ए और बी। अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम ए और बी हैं, अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ए से ज़्यादा है तो क्या करेगा, बी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो इस पे बी पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये डाइपोल बन गया। इसी को क्या कहते हैं, डाइपोल। क्या कहते हैं, डाइपोल। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जैसे सेल के अंदर प्लस माइनस होता है, उसी तरीके से डाइपोल बन गया। ये डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन इसकी लेते हैं प्लस चार्ज से माइनस चार्ज, ठीक है। या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ में इसकी डायरेक्शन होती है। डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। और ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को क्या करते हैं, हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे। चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे और इसको बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एल क्या है, हमारी इसकी बॉन्ड लेंथ है। तो क्यू इंटू एल, जहां एल क्या है, हमारी बॉन्ड लेंथ है, क्यू क्या है, हमारा चार्ज है। तो याद रखना, चार्ज का केवल हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, साइन नहीं लेंगे, यानी हमेशा प्लस ही रखेंगे चार्ज को हम लोग। तो म्यू क्यू इंटू एल, ठीक है। अगर मान लो क्या है, अगर बॉन्ड लेंथ भी वेरी कर रही हो, चार्ज भी वेरी कर रहा हो, तो जो होता है चार्ज हमारा जो होता है ये डोमिनेटिंग फैक्टर निकल के आएगा। इसको हम लोग डोमिनेटिंग मानेंगे, चार्ज को ही हम लोग डोमिनेट करा देंगे। अगर म्यू क्या है, म्यू हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट है। अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट, अगर मान लो, अगर हम म्यू नेट निकालेंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल का म्यू नेट आपका जीरो निकल के आ जाएगा तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, हमारा नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। अगर किसी मॉलिक्यूल का म्यू नेट नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, अगर नॉन जीरो निकल के आएगा तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, हमारा पोलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो निकल के आएगा तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं निकल के आएगा तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। जनरली जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके केस में जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम पे हमारी जो लोन पेयर की वैल्यू निकल के आती है, कितनी निकल के आएगी, जीरो। जनरली जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, इनके अंदर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जीरो निकल के आएंगे। और जनरली जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें जो होता है सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर निकालोगे तो लोन पेयर की वैल्यू जीरो निकल के नहीं आती है, कम से कम एक लोन पेयर आपका होगा। तो इतना चीजें आप याद रखिए। इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट निकाल। फिर देख लीजिए, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसमें पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है, जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव कम होती है उसमें प्लस चार्ज आ जाता है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है प्लस से माइनस की तरफ होगी, यानी प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होती है। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू एल। म्यू क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज जो होता है, अगर मान लो चार्ज भी वेरी कर रहा है, अगर दो मॉलिक्यूल का कह रहा है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है किसका डाइपोल मोमेंट कम है, तो इसमें अगर चार्ज जो होगा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, यानी जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो निकल के आएगा तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम में लोन पेयर कितने होंगे, जीरो। अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो निकल के आ रहा है तो नेट डाइपोल में जीरो नहीं निकल के आ रहा है, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, तो वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर की वैल्यू जनरली जीरो नहीं होती है। इतनी चीजें आप याद रखिए। तो इसी की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए, अगर मान लो पूछ दिया जाए HF और HCl में, अगर पूछा जाए कौन ज्यादा पोलर है,
तो देखो यहाँ पे अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, जैसे मान लो यहाँ बॉन्ड लेंथ अगर मान लो x है, यहाँ बॉन्ड लेंथ अगर y है, तो बॉन्ड लेंथ जनरली जो होगा y की वैल्यू x से ज्यादा होगी। लेकिन जो चार्ज जो होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे जो चार्ज निकल के आएगा, यहाँ पे जो चार्ज निकल के आएगा ना, तो चार्ज कहाँ पे ज्यादा होगा, इस केस में चार्ज ज्यादा होगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो हमने बताया था अगर बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है लेकिन चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, चार्ज यहाँ, तो चार्ज हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, तो जिसका डाइपोल मोमेंट किसका निकल के आएगा, HF का ज्यादा निकल के आएगा, यानी ज्यादा पोलर कौन होगा, HF। तो HF ज्यादा पोलर होगा, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो जनरली जो होता है चार्ज हमारा, एक दो केस और देख लो जहां पे हमारा, ठीक है, चार्ज क्या होगा, डोमिनेटिंग फैक्टर। जैसे इसी तरीके से अगर पूछ दिया जाए, एक एक्सेप्शनल केस भी होता है, जैसे CH3Cl और CH3F, ठीक है, CH3F ये A है, ये B है, ठीक है, और मान लो C हमारा CH3Br है, D हमारा CH3I है, ठीक है। तो इसमें अगर पूछा दिया जाए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो इस केस में, क्योंकि देखो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, एक्सेप्शन वाला मामला है, ठीक है, इसमें जो होता है यहाँ पे L बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ डोमिनेट कर जाती है। तो इस केस में जो डाइपोल मोमेंट याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसका होता है, CH3F का होता है, सॉरी F का होना चाहिए, लेकिन होता किसका है, CH3Cl का होता है, उससे कम CH3F का होता है, उससे कम CH3Br का होगा, और उससे कम CH3I का होता है। तो ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर निकल गया है। यहाँ पे CH3Cl का डाइपोल मोमेंट इसलिए ज्यादा होगा कि यहाँ के बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ठीक है। बाकी केस में अगर हम जनरली क्या निकालेंगे, अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 निकल के आ जाएगा किसी मॉलिक्यूल का, तो वो कैसा होगा, नॉन पोलर। तो हम लोग एक एक करके पहले हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल को देखेंगे, उसके बाद पोलर मॉलिक्यूल को देखेंगे। तो देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन है। नॉन पोलर देखिए मॉलिक्यूल्स कौन कौन नॉन पोलर है। अब जैसे हमारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, जैसे हमारा H2 है, जिसमें दोनों एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना निकल गया है, 0 निकल गया है, वो नॉन पोलर हो जाते हैं। जैसे H2 है, N2 है, और आपका F2 है, Cl2 है, Br2 है, O2 है, ये सारे मॉलिक्यूल हमारे जो होंगे N2 H2 Cl2 Br2 I2, ठीक है, ये सब, और हमारा हीलियम है, नियान है, तो ये सारे मॉलिक्यूल कैसे होंगे, हमारे नॉन पोलर हो जाएंगे। क्यों नॉन पोलर हो जाएंगे, क्योंकि FF की बात करो दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी बराबर है, तो ना यहाँ चार्ज आएगा ना यहाँ चार्ज आएगा। तो म्यू इक्वल टू क्या निकालते हैं, म्यू इक्वल टू हमारा क्या होता है, म्यू इक्वल टू Q इंटू एल। तो यहाँ चार्ज है ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 इंटू एल, यानी कितना निकलेगा, 0 निकल, नेट डाइपोल मोमेंट 0 निकल के आएगा। इसलिए ये सारे मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर होता है। इसका एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्शन क्या है, ओजोन। अगर ओजोन की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, यहाँ माइनस चार्ज यहाँ प्लस चार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है एटम की वजह से, क्योंकि हमने बताया था O प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है O से ज्यादा होती है, और O से ज्यादा, O की ज्यादा होती है O माइनस से। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। इसलिए ओजोन तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ओजोन होमोएटॉमिक है, लेकिन कैसा है ओजोन, ओजोन हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है, ये याद रखिएगा, एक्सेप्शनल है, ठीक है। और देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऐसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जिसमें सराउंडिंग एटम सेम हो, ऐसे सिमेट्रिकल एटम जिसमें सराउंडिंग एटम सेम हो और लोन पेयर 0 हो, वो सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर। जैसे इसमें मैं लिख रहा हूं, जैसे आपका BF3 है, ठीक है, इस तरीके का BF3, BCl3, BI3, ठीक है, और हमारा SO3, ठीक है, ये सब हमारे हैं। ऐसे ही मान लो हमारा CCl4, NH4 प्लस, ऐसे ही SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ऐसे निकाल सकते हैं इसका CI4, ऐसे ही आपका PCl5, ठीक है, PF5, SF6,
IF7। तो ये सारे मॉलिक्यूल अगर बात करोगे इनका ना, इन सब की मॉलिक्यूल की बात करो और इन सब की मॉलिक्यूल की बात करोगे, इनमें हमारा अगर निकालोगे तो लोन पेयर कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। लोन पेयर 0 निकल के आएगा। और ये सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं। इनकी स्ट्रक्चर की बात करोगे सिमेट्रिकल होंगे। लोन पेयर कितने होंगे, 0 होंगे। तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना निकल के आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0 निकल के आएगा। और ये सारे मॉलिक्यूल कैसे होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल नॉन पोलर आपके हो जाएंगे। जैसे कोई भी देख लो, आप कहोगे सर लोन पेयर कैसे निकालें, जैसे एक एग्जांपल जैसे मैं यही ले लेता हूँ। तो लोन पेयर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम। ठीक है, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, पहले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालने के लिए हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम SO3 का एग्जांपल ले रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, सल्फर में 16 ग्रुप है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। हाफ प्लस मैंने बताया था मोनोवैलेंट एटम, पहले फार्मूला लिख देता हूँ। मैंने बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम, और माइनस क्या रखते हैं हम लोग, चार्ज। चार्ज को कैसे रखते हैं, विद साइन रखते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बताया था। तो यहाँ पे निकालो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने निकल के आएंगे, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने हुए, 6। मोनोवैलेंट एटम है नहीं, ऑक्सीजन डाईवैलेंट, तो यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस चार्ज भी 0 हो गया। तो ये आपका 6/2 यानी 3 निकल के आएंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 3 हो गए, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके 3 हो गए। तो यहाँ पे लोन पेयर अगर निकालेंगे तो लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3, तो 3 निकल के आ रहा है। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। तो लोन पेयर 0 हो गया। और SO3 का अगर शेप की बात करेंगे, इस तरीके से आपका SO3 का शेप निकालेंगे तो इस तरीके से आपका निकल गया था। यहाँ 120 डिग्री एंगल होगा। तो जितना ये डाइपोल इधर देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, तो ये जितना इधर लगेगा इतना म्यू नेट कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से केस हमारा ये बन रहा है। तो जितना ये लगेगा उतना नेट इधर लगेगा, तो म्यू नेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। और लोन पेयर भी कितने हैं, 0। तो ये सारे हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिस्कस हो गए। तो ये सारे मॉलिक्यूल आपके नॉन पोलर होंगे, मॉलिक्यूल या आयन जितने भी हैं, इसी तरह ये सारे कैसे हो जाएंगे, नॉन पोलर। ऐसे और भी देख लो, जैसे PO4 3-, ये सारे भी कैसे हो जाएंगे, नॉन पोलर आपके ये सारे होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें नेट डाइपोल मोमेंट 0 निकल गया, सारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, लोन पेयर 0 है, म्यू नेट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप लोन, अब हम लोग बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल की। पोलर मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 ना हो। ठीक है, वो हमारे कैसे होते हैं, आपके पोलर होते हैं। और उनमें कम से कम एक लोन पेयर आपका निकल के आएगा, एटलीस्ट एक लोन पेयर होगा। जैसे देखो, अगर हम लोग पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, पोलर मॉलिक्यूल जैसे हम लोग बात करें, जैसे वाटर है, वाटर में अब देखो, इसमें अगर हम लोग हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालें, लोन पेयर निकालें, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालने के लिए क्या करते हैं, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, प्लस हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट एटम 2 है, चार्ज वार्ज है नहीं। तो ये आप निकालोगे तो 8/2 यानी 4 निकल के आएगा। 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के आ रहे हैं। लोन पेयर निकालो, लोन पेयर इक्वल टू क्या होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2। तो यहाँ पे कितने लोन पेयर हो गए, 2। तो लोन पेयर हो गए 2, यानी इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अब बात करें इसका नेट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हो, यहाँ पे क्या होगा, 2 लोन पेयर होंगे, ये 2 क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। अब अगर मान लो डाइपोल मोमेंट की बात करें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो यहाँ आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो एक डाइपोल आपका जैसे मान लो ये इस तरफ बनेगा, तो एक इस तरफ बनेगा। और याद रखना लोन पेयर का जो होता है, जैसे ए है, यहाँ पे कोई लोन पेयर मौजूद है, तो या तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। तो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट जो होता है सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस से बाहर की तरफ। तो इसका नेट डाइपोल देखो, ये लोन पेयर, एक लोन पेयर ऐसे लगाएगा, एक लोन पेयर ऐसे, इन दोनों का नेट इधर लगेगा, यानी इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। हाँ, ये देखिए, इसमें लोन पेयर का जो होता है सेंटर से आउटवर्ड की तरफ लगता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सेंटर से आउटवर्ड। तो इसमें देखो सबका, इन दोनों का जो लोन पेयर का ऐसे लगेगा, तो सबका नेट, हमारा नेट डाइपोल मोमेंट इधर निकल के आएगा, इसका म्यू नेट हमारा 0 नहीं है। तो वाटर कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। तो इस तरीके से जब भी हम किसी मॉलिक्यूल में 2 तरीके दे सकते हैं, अगर हम लोन पेयर निकाल लें, अगर लोन पेयर 0 ना आए
ठीक है। और नेट डाइपोल मोमेंट निकाल लीजिए, नेट डाइपोल मोमेंट 0 उसका नहीं आएगा, तो वो कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, नॉन पोलर। तो वाटर कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। तो लोन पेयर बस निकालना आ जाए तो जनरली हम लोग क्या बता देंगे, वो मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। तो देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल के, सॉरी पोलर मॉलिक्यूल के, जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट 0 ना निकल के आए, वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर। या जिसमें नंबर ऑफ लोन पेयर निकल के आ जाए, ठीक है, अनसिमेट्रिक, उनको जिसमें लोन पेयर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमारे पोलर होते हैं। जैसे देखो, जैसे हम लोग बात करें अमोनिया है, NF3 है, NF3 है, और आपका NF3 है, और वाटर तो मैं देख चुका हूँ, SF4 है, ठीक है, SF4 है, और आपका जैसे XeF6 है, ClF3 है, ठीक है, ClF3 है। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो होंगे, SO3 2- है, तो इन सबका नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा, इन सबका देखो जनरली क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जो 0 नहीं निकल के आएगा, इसलिए कैसे होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल पोलर होंगे। और इनमें कम से कम लोन पेयर जनरली जो होंगे नॉन 0 निकल के आए, किसी ना कुछ लोन पेयर होगा, सारे मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होंगे। जैसे कोई भी इसमें चेक कर लेते हैं, जैसे इसका चेक करो SF4 का, तो SF4 का निकालोगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालो, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के आएंगे, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम 4 है, चार्ज वार्ज है नहीं, तो 10 बटे कितना 2 निकल गया, 5 निकल के आ रहा है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। लोन पेयर निकालो, तो लोन पेयर निकालने के लिए बताया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम कितने हैं 4, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एटम है 5, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने 5, लोन पेयर सराउंडिंग एटम 4, तो लोन पेयर कितना निकल के आएगा, 1 लोन पेयर निकल के आ जाएगा। तो 1 लोन पेयर निकलने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, पोलर। अगर इसका अरेंजमेंट देखेंगे तो हमने बताया जब 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं तो उस तरीके से आपका क्या होता है, लोन पेयर को हमेशा कहाँ रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर यहाँ हो जाएगा, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, तो इन दोनों का नेट इधर लगेगा, इन दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट आपका इस तरफ हो जाएगा, लोन पेयर का इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर होगा। लेकिन ये जानते हो इन दोनों का सम नेट इसके बराबर नहीं होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं निकल के आएगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। तुम्हें लग रहा होगा कि इन दोनों का इसको कैंसिल कर देना, ये लोन पेयर है और ये क्या है, दोनों बॉन्ड पेयर है, और वैसे भी ये मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल। तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, आपके पोलर हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पोलर। एक क्वेश्चन और पूछता है कि अमोनिया और आपका NF3 में, अमोनिया और NF3 में कौन ज्यादा आपका पोलर होगा। तो ये देख लीजिए, जैसे अमोनिया की बात करेंगे, तो अमोनिया में अगर हम बात करें तो अमोनिया देखो, ये इस अमोनिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, तो ये 3 हाइड्रोजन एटम लगे, एक लोन पेयर होता है। और NF3 की बात करो, ये इधर F है, इधर F है, इधर F है, एक यहाँ भी लोन पेयर होगा। तो इसमें देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव। और लोन पेयर का सेंटर से बाहरी तरफ हमेशा रहता है, तो लोन पेयर का इधर हो जाएगा, और ये दो तीनों ये प्लस इधर ऐसे लगेंगे, प्लस से माइनस तरफ। तो इस केस में सारे डाइपोल जो होंगे, सारे डाइपोल जो है हमारे एक ही डायरेक्शन, और लोन पेयर का ऊपर लगा, सारे हमारे एडिटिव है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका बहुत ज्यादा निकल के आ जाएगा। NF3 में क्या है, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, तो यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन लोन पेयर का कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, लेकिन इन तीनों का नेट आपका इस तरफ लगेगा। तो इसमें क्या है, 3 आपके इस तरफ लग रहे हैं, 3 आपके इस तरफ लग रहे हैं, ठीक है, और एक लोन पेयर का ऊपर लग रहा है, तो इसका म्यू नेट देखो अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट इससे कम होगा। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा तो कुछ ना कुछ, लेकिन इस मॉलिक्यूल से कम होगा। लेकिन अमोनिया में सारे एडिटिव हैं, सारे जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए क्या होता है, अमोनिया जो होता है ज्यादा पोलर होता है देन NF3। तो इस तरह बेसिस पे आप क्या करिए, आप निकाल सकते हैं, मैंने बताया आप लोन पेयर निकाल लो, ठीक है, लोन पेयर निकाल के या नेट डाइपोल मोमेंट निकाल लो, उससे आपका पोलर नॉन पोलर समझ में आता है। एक दो एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो देख लो जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम बात करें इसकी, जैसे XeF4, अब इसमें लोन पेयर निकल के आते हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से बनता है,
HCF4 में लोन पेयर हम लोग यहाँ रखेंगे, तो लोन पेयर यहाँ रखेंगे। तो इसमें क्या है, देखो जितना इन दोनों का नेट होगा इधर लगेगा, इतना इन दोनों का नेट इधर लगेगा, और इस लोन पेयर ऊपर लगेगा, इस लोन पेयर का नीचे लगेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो जाएगा। तो नेट कितना हो जाएगा, 0। लोन पेयर होते हुए तब भी 0, इसलिए ये कैसा है आपका नॉन पोलर। ऐसा ही HCF2 का देखो, अगर HCF2 का देखोगे तो बेटा इस तरीके से बनेगा, ये XC होगा, और HCF2 में क्या है बेटा, HCF2 में एक एफ इधर रहेगा, एक एफ इधर रहेगा, और लोन पेयर इसमें 3 निकल के आएंगे, हम निकाल के देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, इन दोनों का नेट, लोन पेयर का नेट इधर लगेगा, इसका इधर लगेगा, यानी ये लोन पेयर वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये बॉन्ड पेयर वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जितना ऊपर नीचे उतना इधर, तो म्यू नेट हमारा 0 निकल के आएगा। इस तरीके से HCF2 भी हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। तो इनमें लोन पेयर है तब भी ये मॉलिक्यूल कैसे हैं, कुछ नॉन पोलर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोलर और नॉन पोलर का हमने वीडियो बना दिया, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।